जय श्री राम दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे 5.2 का 10वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात करना है। तो क्या बोल रखा है, 17वां पद, तो A17 बराबर A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका अंतर करते हैं, तो A17 बराबर A+n-1 इंटू डी बराबर A+n-1 इंटू डी। तो डी पता करना है, तो A17 क्या होगा, A+17-1 इंटू डी, और ये हो गया A+10-1 इंटू डी +7। तो ए से ए कट जाएगा, 17 में से ए गया तो 16D बराबर ये कितना बचा, 9D +7। तो ये इधर आ जाएगा, तो 16D माइनस 9D बराबर 7। तो ये कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7। तो D बराबर व्यंजक के साथ संख्या बराबर के आगे बटे में, तो ये एक आंसर हो गया। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AP बराबर 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो n मान लेते हैं, तो 54 + 132 ये पद होगा। तो इसमें A कितना दिया हुआ है, 3 है, और D कितना दिया हुआ है, 15 - 3, तो कितना हो गया, 12। तो करते हैं, तो ये हो गया A+n-1 इंटू डी, ये n पता करना अपने को। तो और ये हो गया A+n-1 इंटू डी, ये अपने पास 54 है ही। चलो करते हैं, तो A कितना है, 3 प्लस n कितना है, n तो पता करना है, -1 इंटू डी कितना है, 12 बराबर A है 3 प्लस n कितना है, 54 -1 इंटू डी कितना है, 12 प्लस 132। तो अब आगे करते हैं इसको, तो 3 प्लस n-1 इंटू 12 बराबर 3 प्लस 53 हो गया, तो 53 इंटू 12 प्लस 132। ये 3 प्लस का, इधर भी 3 प्लस का, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। वैसे काटेंगे तो ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 इंटू 12 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, 60 और 3 63 प्लस 132। ये हो गया n-1 इंटू 12 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 7। तो n-1 बराबर 768 व्यंजक के साथ संख्या बराबर के आगे बटे हुए में, इसको भाग देंगे तो n बराबर 12 6 72, बच गए कितने 4, तो 12 4 48। ये माइनस का एक इधर आया तो प्लस का एक हो गया, तो 64 और 1 65 पद आ जाएगा। 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, तो इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो ये सारवंतर क्या दे रखा है, ये समान है, तो सारवंतर समान होगा तो इनका डी सेम हो गया। तो 100वें पद का अंतर कितना है, 100वें पद का अंतर बराबर 100 है, तो 1000वें पद का भी सेम ही रहेगा। तो 1000वें पद का अंतर बराबर 100, ये आंसर हो गया। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इसकी पहली संख्या 105 हो गई और आखिरी हो गई 994। तो इनका पता करते हैं कितनी आएंगी है। तो n बराबर अंतिम माइनस प्रथम बटा अंतर कितना है, 7 का +1, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो n बराबर अंतिम कितनी है, 994 - 105,
बटा 7 प्लस 1। तो n बराबर 14 में से 5 गया तो 9, इधर बच गया 8, 8 में 0 गया तो 8, इधर बच गया 9, 9 में से 1 गया तो 8 बटा 7 प्लस का 1। तो n बराबर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना हो गया 18, 7 2 14, कितना बच गया 4, 49, तो 7 7 49 प्लस 1 तो 128 आंसर हो गए। 14 नंबर में क्या दे रखा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो इसका पहला गुणज कितना हो जाएगा 12 और आखिरी गुणज हो जाएगा 248। तो करते हैं तो n बराबर वही फॉर्मूला अंतिम माइनस प्रथम बटा अंतर प्लस 1। तो n बराबर अंतिम कितना है 248 माइनस प्रथम कितना है 12 बटा अंतर कितने का है 4 का प्लस 1। तो n बराबर 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 और 2 का 2 बटा 4 प्लस 1। तो n बराबर 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, बच गया कितना 3, 36 हो गया। 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो 59 प्लस 1। तो n बराबर 60 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किसी n के लिए AP 63 65 67 तथा 3 10 17 तो nवें पद बराबर हैं। तो n का मान ज्ञात करना है। तो n के लिए AP दिया हुआ है, पहले वाला कितना है 63 65 और 67 ये दिया हुआ है, और दूसरे के लिए कितना है वो बाद में देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 63 प्लस n तो पता करना है -1 इंटू डी कितना है, डी है 65 में से 63 गए तो 2 प्लस का आएगा। तो कितना हो गया ये 63 प्लस 2n माइनस 2। तो ये कितना हो गया 61 प्लस 2n। दूसरा क्या दे रखा है यह 3 10 17। तो 3 10 17 इसके लिए n करते हैं तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 3 प्लस n कितना है 10 में से 3 गया तो 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 7 में से 1 गया तो 6d। n तो पता करना ही है ना, सॉरी गलत हो गया ये। तो d दे रखा है अपने को, d कितना आया 10 में से 3 गया तो 7 आएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये 7 में से 3 गया तो 4, तो माइनस का 4। अब ये दोनों बराबर हैं तो बराबर करते हैं इनको। तो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। तो करते हैं तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो 61 प्लस 4 और ये 7n माइनस 2n। तो ये कितना हो गया 65 बराबर 7 में से 2 गया तो 5n प्लस का आएगा, भी प्लस का बड़ा है। तो n बराबर 65 व्यंजक के साथ संख्या बराबर के आगे बट्टे हुए में। तो कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 और 5 थी 15। तो 13 आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो करते हैं तो तीसरा पद 16 है तो A3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 कितना है 16। तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 16 बराबर a प्लस 2d। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है 7वां पद
पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 बराबर A5 प्लस 12, तो सातवां पद क्या हो गया, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 12। तो चलो आगे करते हैं। तो A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस का 12, तो A से A कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर आया तो 6D माइनस 4D बराबर 12, तो ये 2D हो गया बराबर 12, तो D बराबर 12/2 कितना हो गया 6। D पता चल गया अपने को, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 16 बराबर A प्लस 2D, तो 16 बराबर A प्लस 2 इंटू डी कितना है 6, तो 16 6 दूना 12, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो गया, 16 में से 12 गया तो 4। अब ए पी पता करते हैं, तो पहला पद क्या हो गया 4 हो गया, डी कितना दे रखा है 6, तो पहला पद 4 है, दूसरे में 6 जुड़ जाएगा, तो 6 और 4 10, फिर 6 जुड़ जाएगा तो 16, फिर 22, ऐसे करके ये ए पी हो जाएगा। ए पी बराबर 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अंतिम पद पता करते हैं कौन सा है, तो ए अंतिम बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए अंतिम कितना है 253 बराबर ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 में से 3 गया तो 5। अब आगे करते हैं, तो 253, ये 3 इधर आ जाएगा तो -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो गया 250। व्यंजक के साथ संख्या होगी तो बराबर के आगे बटे हुए में बराबर n माइनस 1, तो 5 का भाग देंगे, 5 5 25, 0 का 0, तो n माइनस 1, तो n बराबर 50, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 51। तो अंतिम पद कितना है 51, तो 51 में 20वां पद, तो 51 माइनस 20 बराबर 31 प्लस 1, मतलब 32वां पद हो गया है, क्योंकि अंतिम पद कितना है 51वां है, तो पीछे से गिनेंगे तो ये 32वां पद आएगा, तो 32वां पद पता करते हैं। तो A 32 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A 32 पता करना है, तो A कितना है अपने पास 3 प्लस n कितना है 32 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो A 32 बराबर 3 प्लस 31 इंटू 5, तो A 32 बराबर 5 या 15, 5 एकम 5 और 5 या 15 प्लस 3, तो बराबर कितना हो गया 158 आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी एपी के चौथे तथा 8वें पद का योग 24 तथा 6वें एवं 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। तो क्या बोल रहा है चौथे और 8वें पद का योग, तो A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24, तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A8 का क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो अब करते हैं इसको, A प्लस तो 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 है तो 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24, तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24, तो A प्लस ये A और ये 2A हो गया, तो 2A बराबर 7 और 3 10, 10D बराबर 24, तो ये सरल हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो A प्लस
5D बराबर 12। समीकरण 1। दूसरा क्या बोल रहा है, छठवें और 10वें पद का योग 44 है। तो A6 प्लस A10 बराबर 44। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो A6 तो A प्लस एन का मान कितना गया 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A10 है तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। तो A प्लस 6 में से गया तो 5D प्लस A प्लस 10 में से गया तो 9D बराबर 44। तो A प्लस ये A और A 2 हो गया तो 9 और 5 14D बराबर 44। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है तो A प्लस 7D बराबर 22। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, A प्लस 7D बराबर 22। और समीकरण 1 क्या है, A प्लस क्या है था, ये रहा A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5D बराबर 12 माइनस करेंगे तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। तो A से ये गया 7 में से 5 गया तो 2D बराबर 22 में से 12 गया तो 10। तो D बराबर 10/2। तो कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे, A का मान पता कर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, तो A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5 इंटू डी का मान 5 बराबर 12। तो A प्लस 25 बराबर 12। तो A बराबर 12, ये 25 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 25 में से 12 गए तो 13, लेकिन माइनस का बढ़ाया तो माइनस का 13। तो प्रथम पद क्या आ गया 13, वो भी माइनस का। डी कितना है 5 है तो 13 में से 5 गया तो 8, लेकिन माइनस का बढ़ाया तो माइनस का। फिर 5 और कम करेंगे तो माइनस का 3। ये संख्या हो गई। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से किया 5000 रुपये से, तो ये ए हो गया। और 200 रुपये बढ़ते गए तो 5200, फिर 5400, और ऐसे करते करते कितना हो गया 7000। तो ये 7000 किस वर्ष हुआ ये पता करना है। तो फॉर्मूला कौन सा, ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन पर दिया हुआ है कितना है 7000 बराबर ए कितना है 5000 प्लस एन पता करना है, और डी कितना है 200। तो 7000 माइनस ये 5000 इधर आ गया बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। तो अब करते हैं, तो 7000 में से 5000 गए तो कितने बचे 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। तो व्यंजक के साथ संख्या होगी तो बराबर के आगे बट्टे हुए में हो जाएगी। तो 2000 बटा 200, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितनी बार गया 10 बार गया। तो एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन बराबर 10, ये किधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। तो ये 10 प्लस ये कितना हो गया 11 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है 207.50 हो जाती है। तो एन ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला और वही तरीका लगेगा। तो पहले कितने रुपए की बचत करी 50 रुपये की, और दूसरे में 17.5 रुपये बढ़ाती गई तो कितना हो गया ये 67.5। ऐसे करते करते कितना हो गया 207.50। तो एन पूछा है तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट में कितना हो गया 207.50 बराबर ए प्लस एन पता करना है और डी। तो 207.50 बराबर ए कितना है 50 प्लस एन पता करना है तो एन माइनस वन, डी कितना है 17.5 17.5 दिया हुआ है। तो 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस वन इंटू 17.5। तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 157.50 बराबर एन माइनस वन इंटू 17.5। एन माइनस वन बराबर ये इसके बटे हुए में चला जाएगा तो 157.50 बटा 17.5। तो ये इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार। एन माइनस वन बराबर 9, तो एन बराबर 9, ये एक इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 9 और 1 10, ये आंसर होगा।